सो रूल नंबर 9 क्या कहता है कि जब आपको कभी भी कंपैरिजन करना है किसी को, ठीक है, तो टॉलर देन तो हम लोग आगे करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ट्वाइस टॉलर या 2 टाइम्स, तो आप क्या कर सकते हो, एज टॉल एज, ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर लगा सकते हो, ठीक है, पर आप ट्वाइस टॉलर देन एज हिज ब्रदर नहीं लगा सकते, ठीक है। इससे एज और एज लगा के भी कंपैरिजन होता है, सो एज लगा के भी कंपैरिजन होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, एज और एज के बीच में याद रखना हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, इसके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आती है। सेकेंड चीज़ आप याद रखना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों के लिए होता है। मतलब ही इज़ नॉट एज टॉलर एज या एज टॉल एज हिज ब्रदर, इसके लिए भी यूज हो सकता है। ही इज़ एज टॉल हिज ब्रदर, दोनों के लिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और सो एज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट से ही इज़ सो एज टॉल हिज ब्रदर, नहीं, ही इज़ नॉट सो एज टॉल हिज ब्रदर, आप ऐसे लगा सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस समझो। वैसे दिस इज़ लाइक बहुत जनरली पूछा नहीं जाता, स्टिल याद रखना, ठीक है। सिमिलर टू दैट बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, ठीक है। देखो इक्वली भी नहीं लगाते, क्योंकि स्मार्ट कम एज और एज कंपैरेटिव के लिए ही होता है, उसमें इक्वली कुछ भी रिलेटिवली ये सब मत लगा देना, ठीक है। और मैनी और मच का यूज़ देखो, मच जो होता है ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, और मैनी जो होता है ये काउंटेबल के लिए आता है। हाउ मैनी, लाइक अगर आपको लिखना है, ठीक है, मैनी एग्स, ठीक है, लेकिन हाउ मच मनी, इट इज़ अनकाउंटेबल। हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी, मतलब ये को यहाँ पे इन दोनों में देखो डिफरेंस मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा मैनी काउंटेबल के लिए है, एग्स कैन बी काउंटेड, बट हम दोनों के लिए मैनी नहीं लगा सकते, क्योंकि मनी कांट बी काउंटेड। मनी को इंग्लिश में एज एन अनकाउंटेबल गिना जाता है, एज अ करेंसी, तो यहाँ पे मच आप अलग से लगाना, ठीक है। सिमिलर टू दैट अभी मैं ऑल का भी एक रूल बता देती हूँ। ऑल जो होता है, सम जो होता है ना, इनके बाद अगर काउंटेबल आया तो वो प्लूरल ही आएगा, ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल आता है तो वो सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल, सम मैं बॉयज़ लिखूंगी, सम बॉयज़ आर एब्सेंट या आर प्रेजेंट, मैं सम बॉय नहीं लिखूंगी। सिमिलर टू दैट ऑल बॉयज़ लिखूंगी, ऑल लिखूंगी या सम लिखूं, मनी, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, यहाँ पे इज ही लिखूंगी। वैसे ये आ सकता है आगे, स्टिल मैं बता दी आपको, ठीक है। देखो अगर इफ द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन इज बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है, मतलब अगर मेरी ही क्वालिटी है, अगर कोई बोलना चाहिए यू आर स्मार्ट एंड अ ब्यूटीफुल, बट उसे ये बोलना है कि तुम स्मार्ट ज़्यादा हो ब्यूटीफुल कंपैरिजन, अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में ना मोर या इसके साथ लाइक पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते, ई आर लगा के नहीं करते। मतलब क्या बोलेंगे, बोलेंगे शी इज़ मोर स्मार्ट, ये लिखेंगे, ना कि स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। मोर के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करोगे जब आप सेम पर्सन की किसी भी एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। शी इज़ मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो अगर दूसरा पर्सन है, शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर, ये तो सही है। शी इज़ स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, तो ये भी सही है, लेकिन हमें ये बताना है, इसमें ये गलती क्या है, शी इज़ मोर स्मार्ट, हमें बताना है कि वो स्मार्ट ज़्यादा ब्यूटीफुल से, तो यहाँ पे शी इज़ मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। अब देखो ही इज़ ब्रेवर देन हिज ब्रदर, सही है, ही इज़, वो ब्रेवर ज़्यादा है वाइज से, तो ही इज़ मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट रूल, ये याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रिपोजिशन जहाँ पे आता है ना, वो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। सिमिलर टू दैट सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज जो लाइक द बॉय किक, द बॉय किक द बॉल, तो काम किसने किया, बॉय ने, तो ही इज अ सब्जेक्ट, जो काम करता है, सब्जेक्ट होता है जिस पे काम हुआ, काम किस पे हुआ, बॉल पे, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, वो जो कि नाउन है प्रोनाउन होता है, ठीक है। मॉडिफायर और क्वालिफायर क्या होते हैं, ये याद रखिएगा। मॉडिफायर क्वालिफायर क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बॉक्स क्या है, नेस्ले चॉकलेट का है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, फेरेरो रोशे का हो सकता है, ब्यूटी बॉक्स हो सकता है, किसी भी चीज़ का बॉक्स हो सकता है, तो ये इट इज़ गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन बट बाई यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। ये नेस्ले इसकी क्वालिटी, मतलब नेस्ले वाला ही चॉकलेट है, वो एपोस्ट्रॉफी एस बता के उसकी पोजीशन बता रही है ना, लाइक ओनरशिप बता रहा है। तो यहाँ पे बॉक्स क्या है, तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना
कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रियल सब्जेक्ट। आप क्वालिफायर को रियल सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। तो मैम ऑफ लगा के आपने बताया प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, इसको फिर सेंटेंस से बाहर कर देना, मतलब बाहर करके हटा मत देना, इसका ऐसा मतलब नहीं है। अब द बॉक्स जो हो गया ना इज मिसिंग। वैसे द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स, मैम ये इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ऑफ प्रीपोजिशन लगाया ऑब्जेक्ट। याद रखना जब आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आता है ना, याद रखिएगा जब आपका रूम का रूम्स है, ठीक है, तो या तो वर्ब या तो नाउन में ही एस और ईएस लगाते हैं हम। वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे, जैसे ही ड्राइव्स, तो वो क्या होता है सिंगुलर के साथ लगता है। नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो हम रूम का रूम्स कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नाउन है। और एक और कैसे बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो नाउन? मैम इसके आगे आर्टिकल लगा है। आर्टिकल या डिटरमाइनर ये हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं, ठीक है। तो ये डेकोरेशन के हिसाब से लगा इज, ठीक है। तो याद रखिएगा हाउ टू आइडेंटिफाई। देखो द प्राइसेस ऑफ द टोमेटोज, मैम ये ऑफ प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, प्राइसेस की बात कर रहा है तो हैव, कीमतें, ठीक है। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये इससे मतलब नहीं है। अ लेटर फ्रॉम द, देखो फ्रॉम द प्रिंसिपल, मैम फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रिंसिपल अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, एंड कनेक्टर है, एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश, मैम ये देखिए द हेड ऑफ द इंग्लिश भी ठीक है, डिपार्टमेंट। अब देखो आप याद रखना कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अब और बता रही हूँ, ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लिया, फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है, फ्रॉम अपने साथ एंड भी लेता है, फ्रॉम अपने साथ टू भी लेता है, ये भी याद रखना। द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, फ्रॉम एंड अपना क्या किया है, कनेक्ट करने का काम किया है। द प्रिंसिपल द हेड, याद रखिए प्रीपोजिशन इज़ वेरी वफादार टॉपिक, मतलब सॉरी कंजंक्शन इज़ वेरी वफादार, मतलब अगर उसने नाउन अपने साथ एंड के पहले लिया है तो एंड के बाद भी नाउन ही लेगा। तो द हेड, द प्रिंसिपल, ऑफ प्रीपोजिशन, डिपार्टमेंट नाउन, इंग्लिश एडजेक्टिव, एंड भी हो गया। मैम हैव अब किसके लिए आया ये, तो हैव मेरा लेटर के लिए आया, तो मेरा लेटर्स नहीं है इसीलिए हैज़ आएगा, ठीक है। नाउ ये भी याद रखना, याद रखिएगा जो परसेंटेज होता है और फ्रैक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, जो फ्रैक्शन होते हैं या परसेंटेज, दे कैन नेवर बी द सब्जेक्ट, इवन कुछ भी हो, है ना, मैंने बोल दिया क्वालिफायर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जैसे 1/3 है, 2/3 है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कभी भी हमारे रियल सब्जेक्ट नहीं बनते। तो क्या बनते हैं, जो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। ऑफ द पिलर है तो हैज़ होगा, पिलर्स है तो हैव आएगा, सिमिलर, और कुछ नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने 40% ऑफ द स्टूडेंट लिखा तो इज आएगा, स्टूडेंट्स लिखा तो आर आएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये मैनी इसका पूरा मैं टेबल है, इसको मैं बना के बताऊंगी आपको प्रॉपर, ठीक है। दैट इज़ जब मेरा मैनी के बाद अ आता है, पूरा एक टेबल है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज आपका नाउन, एंड दिस इज वर्ब। अब आपका मैनी के बाद अ आएगा तो आपका नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अ मैनी आ जाए आपका, या अ नंबर आ जाए, तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। इसको थोड़ा सा आपको लाइक यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, मल्टीपल बार आप रिवीजन करोगे तब जाके ये आपको आएगा, ठीक है। द नंबर भी याद रखना, एक द नंबर भी बहुत फेमस है, द नंबर आ जाए, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, अपने बाद साथ प्लूरल नाउन लेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे मैनी अ आ गया, मैनी अ, मैम अभी बताएं कि मैनी के बाद अ आया मतलब एक की बात कर रहा है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अ गुड मैनी, वो भी सही है, क्यों मैम, क्योंकि देखो गुड इज़ एन एडजेक्टिव, और मैंने बताया अ लग गया आगे तो ये लग जाएगा प्लूरल, तो ये जगह गर्ल्स गो। मैनी, मैम एक की बात हो रहा है, मैनी के बाद अ आया तो मैन हैज़। ग्रेट मैनी, इसका कुछ नहीं है, इसका सिर्फ वो कर दिया है आपको, और मैनी को थोड़ा आपको घुमाने के लिए दिया है, और मैनी ही है वो, ठीक है। ग्रेट क्या है, ग्रेट मैनी को मैनी का एडजेक्टिव है, ऐसा समझ लो, ठीक है, एडजेक्टिव है ग्रेट मैनी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैव्स लगा है सही। अब याद रखना मोर देन वन वाला, अगर मोर देन वन है तो रूम ही होगा, पर मोर देन टू है तो रूम्स होगा। मतलब अगर मोर देन वन, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मोर देन वन, ये बताती हूँ, अगर मेरा मोर देन वन लिखा है तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन यही मोर देन टू लिखा है तो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मोर देन टू रूम्स आर, ठीक है। बस यही होता है, थोड़ा सा आपका ये रूल है, ज़्यादा नहीं है, दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना, बस याद रखना है, ठीक है।
मुझे दूसरा एक रूल याद आ रहा है, दैट इज़ अ लॉट ऑफ। याद रखना आपका, अ लॉट ऑफ तो होता है लेकिन लॉट्स ऑफ नहीं होता, और लॉट्स ऑफ नहीं होता, लॉट्स ऑफ लिख सकते हो, ये याद रखिएगा। ये लिख सकते हो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आई रिपीट, अ लॉट ऑफ लिख सकते हो, लॉट्स ऑफ लिख सकते हो, पर अ लॉट्स ऑफ नहीं लिख सकते। तो अगर यही आपका दोनों का यही रूल है क्या, अगर अ लॉट ऑफ के बाद मेरा अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। काउंटेबल आता है तो क्या लेगा, जैसे अ लॉट ऑफ, ये भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा ये, ठीक है। प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, अ लॉट ऑफ पीपल्स या अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे पीपल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अलग है आपका, पीपल ही लिखेंगे। पीपल्स एंड पीपल्स में डिफरेंस ये होता है कि पीपल जो होता है ये पर्सन की बात करेगा, लेकिन पीपल्स अगर मैंने लिख दिया तो इट इज़ अ पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी की बात हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, तो काउंटेबल है, स्टूडेंट्स हो गया तो ये आर आएगा। अ लॉट ऑफ मैंने लिख दिया वाटर, तो ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन हो गया तो ये इज आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके कंडीशनल है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। देखो, जब आई विश आए, ठीक है, एज आई विश आए ना, आई विश या कुछ सपोजिशनल चीज़ें आए ना, ये अपने साथ वर लेते हैं, ठीक है। आई विश इफ आई वर डॉग नहीं, सॉरी, डॉक्टर। टू नाउन्स आर जॉइंड बाय प्रीपोजिशन द नाउन ऑन द ईदर साइड ऑफ सिंगुलर एज वेल एज, ठीक है। ये ऐसा है कि कोई भी सेम नाउन एक प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, जैसे डेज बाई डे नहीं होता, डे बाई डे होता है, पाइल्स ऑन पाइल्स नहीं पाइल ऑन पाइल होता है, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, तो ये सिंगुलर होते हैं, बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है। वुमेन्स नहीं होता, वुमेन आफ्टर वुमेन होता है, ठीक है। इधर टू नाउन जॉइन बाय प्रीपोजिशन द नाउन ऑन द ईदर साइड इज सिंगुलर, ठीक है। ओके, एनीबडी एपोस्ट्रॉफी होती है, याद रखना। अगर मैंने लिखा है बॉयज़ हॉस्टल और एक मैंने लिखा है बॉय हॉस्टल, ठीक है, लड़कों का हॉस्टल, अगर आपका इसमें बॉयज़ ऑलरेडी एडेड है, अगर आपके लास्ट में व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो द ओनरशिप। तो अगर कोई भी वर्ड अपने आप में प्लूरल है, बॉयज़ मैंने लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लगा देना, ये दिखा देगा पोजीशन कि बॉयज़ का हॉस्टल है, लेकिन इनमें नहीं लगा है तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। ये लड़के, ये सिंगुलर की बात की है, ये प्लूरल में ही हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया। हाउ टू पुट एपोस्ट्रॉफी इन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। प्लूरल है जहाँ पे हिस की साउंड आ रही है तो बाहर की साइड लगाओ, जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे एस लगा दो। वैसे ही हमारा एनीबडी एल्स आता है ना, देखो फिर से एनीबडी समबडी इसमें भी लगता है, ठीक है। जैसे देखो समबडीज पर्स, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों में नहीं लगेगा, ठीक है, एक में लगेगा। अब यहाँ पे देखो राम्स अंकल्स फ्रेंड, कभी भी द अंकल ऑफ या द इसमें क्या होगा, कभी भी आप ना ऐसे नहीं कर सकते राम्स अंकल फ्रेंड, या ऑफ लगा के प्रीपोजिशन बताओ, द फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल ऐसे लिखो, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब मल्टीपल एपोस्ट्रॉफी मत लगाओ किसी सेम चीज़ के लिए, ओके। एंड याद रखना, इससे एंड से और बता देती हूँ रूल, बोथ के साथ हमेशा एंड लगाना है। कभी क्या होगा कि आपको और लगा के दे देगा, बट लगा के दे देना नहीं करना है। सिमिलर टू दैट बिटवीन के साथ भी एंड ही लगाना है, ठीक है। जैसे देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, कभी भी ये देखो मालास एंड प्रियास का अलग अलग अकाउंट है, तब तो ये दोनों एपोस्ट्रॉफी ठीक है लगी है, लेकिन उनका जॉइंट अकाउंट है, अगर ऐसा दिया तो एपोस्ट्रॉफी किसी एक के साथ लगाओ, दोनों के साथ नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज़ की बात की गई है, यही है, ठीक है। अब देखो आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, तो दोनों का एक ही घर होगा ना, तो दोनों पे अलग अलग क्यों लगाएंगे, एक ही लगाएंगे, ठीक है।